हेलो एवरीवन। आज हमारा हेलो एल्केन का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड जनरली कलरलेस होते हैं और स्वीट स्मेल वाले होते हैं। ओके, और ज़्यादातर ये ऑयली लिक्विड होंगे, सिवाय इनके ये आपके गैसेस नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा बहुत आयनिक नेचर होता है क्योंकि पोलरिटी आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से। उसकी वजह से ये पार्शियली सोल्यूबल होते हैं H2O के अंदर, जबकि ज़्यादातर इसमें जो नेचर होता है कोवलेंट नेचर होता है, तो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली सोल्यूबल ऑर्गेनिक सोलवेंट में होंगे, H2O के अंदर पार्शियली सोल्यूबल होंगे। बॉइलिंग पॉइंट अगर कभी कंपेयर करने को आता है तो सीधी सी बात है, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर अगर सेम मॉलिक्यूल है तो ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है आपकी आइसोमर्स बना के उसमें, तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म क्या होगा? क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ये आपका कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेलिंग होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ये आपके अगर CHI3 है आयोडोफॉर्म, तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और क्लोरोफॉर्म आप सभी जानते हैं कि एनेस्थेटिक एजेंट होता है, जो आपके जनरली बेहोशी के लिए काम में लिया जाता है। वो जो आप मूवीज़ में देखते हैं ना, आगे रूमाल लगा के बेहोश कर देते हैं किडनैपिंग करते वक्त, वो वाला क्लोरोफॉर्म होता है। ओके, और नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम। ठीक है, अभी तक हम वैसे भी देखते हुए आए हैं आई माइनस आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है बजाय Br माइनस Cl माइनस वगैरह के। ठीक, नेक्स्ट, पोलरिटी ऑर्डर कैसा आता है? देखिए, RF ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है F आपका, देन आपके Cl, देन Br, देन I। और यही आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर भी है। एक क्वेश्चन में हमने देखा था, ये आपका क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर के साथ है अगेन I माइनस जिससे निकलेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Br माइनस फिर उसके बाद, और फिर Cl माइनस एंड देन F माइनस लास्ट में। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है हमारा। और सेम हेलाइट ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा आएगा? 3 डिग्री हेलाइट्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हेलाइट्स देन प्राइमरी हेलाइट्स। क्लियर है? तो ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी कभी कभार क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर NCERT में आप इसमें और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे, हमारे इनमें ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी बता दिया है आपको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक एलिफेटिक केमिस्ट्री का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक तरह से ये भगवान है जो कुछ भी बना सकता है जिसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं मिस्टर एलोए, मिस्टर लोआ, लॉर्ड ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये दिखता कैसा है? RMGX। कैसा दिखता है ये? RMGX। ठीक है, इस तरीके से होता है ये RMGX। और अब होता है क्या इसमें, और इसको रखा जाता है बेसिकली ईथर वाले मीडियम में। ठीक है, ईथर वाले मीडियम में रखा जाता है इसको। ये इस तरीके से जो ईथर होता है ROR आपके, इसके मीडियम में रखा जाता है इसे। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, देखें यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मैग्नीशियम का, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, 2 बॉन्ड होने की वजह से। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कौन करवाता है? ये जो लोन पेयर्स रखे हुए हैं, ये इसको जब डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो इसका ऑक्टेट देखिए अब कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबल रहता है ईथर वाले मीडियम में, इसलिए इसको ईथर के साथ रखा जाता है ग्रिग्नार्ड को। ठीक है, और ये जो आपका बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये 35% आयनिक होता है। कैसा होता है? 35% आयनिक होता है, यानी बाकी का पार्ट कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, आयनिक होने की वजह से क्या कर सकते हैं इसको? RMGX को हम, ये जो RMGX होता है ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होकर के R माइनस, ठीक है, और Mg+X में रह सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा काम का है हमारे पास, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये सब पे ऑलमोस्ट रिएक्शन कर जाता है ज़्यादातर सबस्ट्रेट के ऊपर, तो उस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया, क्यों इसको ईथर वाले मीडियम में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आई ये बात। और बनता कैसे है जनरली? बनता कैसे है, देखिए, जब आपके इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है वो प्रिपरेशन में बता देता हूँ आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली कैसे बनाया जाता है।
तो देखिए आपके पास जब एल्काइल हैलाइड होगा और उसको आप Mg मैग्नीशियम लेकर के ईथर या फिर THF के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, ईथर की बजाय THF भी ले सकते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाता है RMgX, ठीक है, RMgX फॉर्म हो जाता है। THF का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए THF का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ये ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। आप छोटी रिंग नहीं ले सकते, आप अगर इसमें इस तरीके से लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर इसी के ऊपर रिएक्शन करके खुद ये सॉल्वेंट के साथ ही प्रोडक्ट बना देगा, सबस्ट्रेट तो एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसमें हाईली स्ट्रेंड होता है, ये रिंग हाईली स्ट्रेंड होती है, ठीक है, तो जो भगवान है उनको दया आ जाती है, इनका स्ट्रेंड दूर करने आ जाते हैं फटाफट वो, ठीक है, तो आपको छोटी रिंग नहीं लेनी होती, कम से कम इतनी बड़ी रिंग होनी चाहिए, या इससे भी बड़ी हो तो भी चल जाएगी, इसलिए THF नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। तो समझ में आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, कौन से सॉल्वेंट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए उसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस ऑफ GR, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को GR। इसकी रिएक्शंस की बात करें अगर, तो देखिए जनरली अटैक करता है, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, मतलब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा आपका वहाँ पर अटैक करेगा। दूसरा हेट्रोएटॉम मल्टीपल बॉन्ड, हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड पे ये अटैक करता है। हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, इस टाइप से, है ना, जो हेट्रोएटम होने चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, उनके ऊपर ये अटैक करता है। लेकिन अगर ऐसा बॉन्ड आता है तो ये अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोएटम नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे सॉल्वेंट में रखा जाता है, बनता कैसे है, Mg ईथर ले लो एल्काइल हैलाइड के साथ, RMgX फॉर्म हो जाएगा। अटैक कहाँ कहाँ करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, दूसरी जहाँ हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड दिखेंगे वहाँ वहाँ ये अटैक करेगा, ठीक। अब इसकी कुछ जनरल रिएक्शंस जो इस चैप्टर में हमारे जनरली काम आने वाली है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जनरल रिएक्शंस मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है बताओ, RMgX, ठीक है। अब होता क्या है, जो इस चैप्टर में काम आएगी अभी वही बता रहा हूँ ओनली, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी आपको इसकी, ठीक है, क्योंकि भगवान है सारे तरीके के आप कंपाउंड बना सकते हैं। देखो इसको जहाँ से भी H मिल जाता है ना, जहाँ से भी H मिल जाए, वो H2O हो या आपका एसिड हो कोई, ठीक है, या इस तरीके से फिनोल भी चलेगा, क्योंकि फिनोल भी क्या करता है, H+ दे सकता है, ठीक है। कोई भी एल्कोहल हो, एल्कोहल भी आपके क्या दे सकते हैं, H दे सकते हैं, ठीक है, या और कोई एसिड आ जाए आपके HCl वगैरह आ जाए, ठीक है। तो कहीं से भी H मिल जाए इसको, तो ये इन सब के साथ क्या फॉर्म कर देता है, RH, एल्केन बना देता है, क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, ठीक है। H ले लेता है उससे और MgX वाला पार्ट पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शंस है जो इसमें हमें काम आएगी हमारे इस चैप्टर के अंदर, क्लियर। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ओके, जो इस चैप्टर के लिए इनफ है, ठीक। बाकी जैसे जैसे अल्कोहल, ईथर वगैरह या कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम आएंगे तो वहाँ पर और भी इसकी रिएक्शंस आएगी। कुल मिला के बेसिक पता चल गया क्या होता है इसमें, R- वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जैसे कहीं से H+ मिला, ये H+ लेकर के क्या बना देगा, RH बना देगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जो नीट, JEE, IIEEE वगैरह के मिक्स क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपको अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की, 3 प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे टोटल इस चैप्टर के, और उसके बाद आपकी जो मॉड्यूल मिला है आपको शीट, वर्कशीट, उसके थ्रू भी आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजनेशन, अभी अभी हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था अभी अभी, ठीक है। तो क्या आया था हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये वाला आया था, सबसे पहले I, फिर Br, फिर Cl, फिर F, ठीक है।
तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है डीहाइड्रो हेलोजनेशन के लिए। सीधी सी बात है, देखिए हाइड्रो तो ठीक है, आपका डीहाइड्रो हेलोजनेशन मतलब I-Br- इस तरीके से निकलेंगे। तो I- आपका बेटर स्टेबल एनायन होता है साइज ज़्यादा बड़ी होने की वजह से, तो उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक आसान है अगर समझ में आ गई तो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन आया है, सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड देख लो। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम तो ये तो रिडक्शन हो गया हमारा। ठीक है, RH से RH बन गया, रिडक्शन है तो। ठीक है, ये तो हो गया रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिंथेसिस हो गया है, ये सिंथेसिस हो गया है हमारा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिंथेसिस हो गया हमारा, क्योंकि हायर एल्केन बन गई है, देखिए कपलिंग हो गई है, R अकेला था, R हो गया है वो। नेक्स्ट, अगेन देखिए ये सिंथेसिस ही है एक तरह से, RMgX बना है, ये इसकी प्रिपरेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो ये भी एक तरह से नहीं है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, किसी न्यूक्लियोफाइल ने आके सब्स्टिट्यूट नहीं किया है किसी को। ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखते हैं, एक्स की जगह OH आ गया है और OH की जगह X आ गया है। ठीक है, यानी OH माइनस ने आके X को बाहर निकाल दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट सही से पता है तो काफ़ी आसान है ऑर्गेनिक, काफ़ी स्कोरिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रिप्लेसमेंट करवाना है हमको, I की जगह पे क्या लगाना है, F लगाना है। देखिए I की जगह पे क्या लगाना है, F लगाना है। सीधा सा आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट देख लिया करें सबसे पहले, फिर आया करें रिएजेंट और सोलवेंट पे। ठीक, अप्रोच ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो फ्लोरीन लाने की तो एक ही रिएक्शन होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन, और स्वार्ट्स रिएक्शन के रिएजेंट कैसे होते हैं, हैवी मेटल के फ्लोराइड्स होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, हैवी मेटल के क्या होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, हैवी मेटल फ्लोराइड्स देखना है हमको, सीधी सी बात है। तो इनमें से देख लो, फ्लोराइड तो ऑलरेडी है, एम कौन सा लेना है हमको, तो देखिए ये तो सारी लाइट मेटल्स हैं, ये अकेला हैवी मेटल है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन, अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए एल्काइल हेलाइड को हटा करके CN आके लग गया है। ठीक है, ये रिएक्शन किस में फास्टेस्ट होगी, यानी सब्स्टिट्यूशन तो है, पर सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी सेकेंड ऑर्डर एक फर्स्ट ऑर्डर, देखिए प्राइमरी है तो प्राइमरी वाले पे तो SN2 ज़्यादा बेटर होती है, SN1 कहाँ होती है, 3 डिग्री वाले पे ज़्यादा बेटर होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और SN2 के लिए सोलवेंट कैसा लेना होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेना होता है। तो देखिए इथेनॉल मिथेनॉल OH आता है इसमें, ये तो पोलर प्रोटिक में आ गए, वाटर में अगेन OH आता है, ये भी पोलर प्रोटिक में आ गए। बचा क्या हमारे पास, DMF DMSO DMA, ये सारे क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं, जो कि SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, और इसके साथ SN2 फास्टेस्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए, ये JEE में आया था आपके। देखिए क्या होगा, आपके प्राइमरी एल्काइल हेलाइड दिया है और AgCN आया है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन तो ध्यान रखना होगा हमें, कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर। Ag के साथ कैसा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आपका। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर आपके लेफ्ट साइड की मेटल्स के साथ होता है, जैसे बीच में आए और राइट हैंड साइड आए वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, तो ये तो कोवेलेंट वाला है आपका। ठीक है, तो C तो जाके अटैच नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि C तो इसके साथ शेयरिंग करने में बिजी है आपका, तो N साइड से जाके ये अटैच होगा, तो हमारा X क्या बनेगा, C2H5NC बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा X हो गया, क्योंकि N साइड से अटैक होगा। नेक्स्ट, रिडक्शन करना है इसका। ठीक है, रिडक्शन करना है इसका, रिडक्शन कैसे करते हैं, HS दे करके, सीधी सी बात है, जैसे हम RX का रिडक्शन करते थे H2 के साथ, तो कैसे करते थे बताओ, HS दे देते थे दोनों साइड, इनका बॉन्ड बना डालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, ये जो NC है ना, इनको दोनों को क्या दे दो, HS दे दो, तो क्या बन जाएगा, देखिए रिडक्शन के बाद, आफ्टर रिडक्शन C2H5NH2, ठीक है, NH और इधर CH। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। देखियो ध्यान से, N के 3 बॉन्ड हो सकते हैं, 3 बॉन्ड बना दिए, और यहाँ CH3 कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। ठीक, तो इसका नाम क्या है अब बताओ। देखिए एक ही क्वेश्चन में इन्होंने सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया, रिडक्शन भी करवा दिया, ठीक, और IUPAC को भी इंक्लूड कर दिया। ये होते हैं कि स्मार्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, एक अच्छे एग्जाम के लिए। चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। एन प्रोपाइल अमाइन तो है नहीं है, प्रोपाइल नहीं लगा हुआ है इसके पास। ठीक है,
और आइसोप्रोपाइल भी नहीं लगा हुआ है ऐसा कुछ। तो इथाइल मिथाइल लगे हुए हैं, ये एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, और बीच में क्या है, अमाइन आपका। तो इथाइल मिथाइल अमाइन हो गया है। क्लियर है। तो आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, यहाँ बस लेवल चेंज हो जाता है। थ्योरी वही रहती है आपके, नीट हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, थ्योरी वही रहेगी। बस जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स कर देंगे वो लेवल उतना बढ़ जाएगा। नीट में आपको ज़्यादातर 1 स्टेप के क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में 2 लेवल, 2 स्टेप, 3 स्टेप तक, एंड एडवांस में आपको 5 से 7 8 10 स्टेप तक मिल जाते हैं। ठीक है, तो बस ये चेंज होता है, बाकी ऑर्गेनिक में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाय हीटिंग विथ मिक्सचर, विच मिक्सचर प्रोपेन नाइट्राइल विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ओके, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है हमें। प्रोपेन नाइट्राइल होता कैसा है दिखने में, 3 कार्बन होंगे, प्रोपेन आया है तो, ठीक है, और नाइट्राइल के लिए ये लगेगा CN। ठीक है, यही होता है हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। और ये कैसे बन सकता है, देखिए, जब यहाँ कोई और ग्रुप लगा हुआ हो और उसको CN ने आके सब्सटीट्यूट किया हो। और जनरली देखिए एल्कोहल या क्लोराइड लगे हुए हैं यहाँ पर, एल्कोहल या फिर क्लोराइड। ठीक, अब अगर OH के ऊपर मैं KCN को लाता हूँ, ठीक है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट OH को ये नहीं निकाल पाता। ठीक है, हमें पहले क्या बनाना पड़ता है यहाँ, क्लोराइड। तो क्लोराइड भी ऑप्शन में है, तो बजाय OH लेने के हम क्लोराइड लें तो ज़्यादा बेटर सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड KCN के साथ सब्सटीट्यूशन करते हैं, हमने देखा है, इसमें AgCN भी लेके देखा था, जो अभी पहले ही आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या लेना पड़ेगा हमें, इथाइल क्लोराइड, उसके ऊपर KCN, फिर हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है, संभल के चलना होता है, थोड़ा आसान होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। SN1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर जब भी पूछा जाए, लिविंग ग्रुप को हटा दो, लिविंग ग्रुप को हटा दिया, लिविंग ग्रुप को हटा दिया। ठीक है, इसकी जगह क्या लगा दो, केटायंस लगा दो, ये लगा दिए केटायंस। ठीक है, अब क्या देख लो, केटायन की स्टेबिलिटी देख लो। तो बी वाला आपका कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा केटायन। ठीक है, तो बी वाला तो सबसे पहले आ गया। उसके बाद सी वाला देखिए 2 डिग्री है, सी वाला दोनों साइड से लगे हुए हैं प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है, तो बाद में आ जाएगा सी वाला। और ए वाला आपका प्राइमरी है तो लास्ट में हो जाएगा, तो BCA। सीधा सा, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं इस टाइप के। नेक्स्ट, लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट देखना है, लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट देखना है हम, और वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में भी काफ़ी देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए CCl4 आपका जो होगा, ठीक है, एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये नीचे तीनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 0 आएगा डाइपोल मोमेंट इसमें, इसमें डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, 0 से छोटा और क्या होगा। ठीक है, लोवेस्ट क्या होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, वुड्स फिटिक रिएक्शन किन किन स्पीशीज़ को इन्वॉल्व करती है या किन का कॉम्बिनेशन होती है। वुड्स फिटिक यानी एक होना चाहिए हमारे पास एल्काइल क्लोराइड, है ना, एल्काइल हेलाइड बोल दें अगर क्लोराइड नहीं है तो, क्योंकि ब्रोमाइड वगैरह भी हो सकते हैं। और फिटिक के लिए क्या चाहिए होता है, एराइल हेलाइड चाहिए होता है। ठीक है, तो देखें ये कौन से ऑप्शन में है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ एराइल हेलाइड एंड एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो बस बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई मेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा पहले जो क्वेश्चन आए थे ना स्टार्टिंग वाले, वो नीट के थे, अभी थोड़े बहुत जेई वालों के लिए भी लिए हैं, तो ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए उनके नहीं लिए। ठीक, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले ही बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और DMF लिया है यानी SN2 रिएक्शन है, सीधी सी बात है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन ढूंढो। कायरल कार्बन देखिए इनमें तो है नहीं, ये सेम ग्रुप आ गए, इधर आपके H2 यानी 2 H सेम आ गए, इधर अगेन ये 2 सेम आ गए। ठीक है, इधर ये सेम आ गया, इधर ये दोनों सेम आ गए, यही एक दिख रहा है जिसमें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, Br तो आपका वैसे भी निकल जाएगा, इसकी जगह पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होके आएगा Cl वो आ जाएगा। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है इस वाले में ओनली, तो इन्वर्जन किस में होगा, इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। SN2 रिएक्शन कहाँ होती है बताओ, 1 डिग्री में सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना होता है, इसमें हिंड्रेंस सबसे कम होती है तो जल्दी अटैक करता है। तो देख लो प्राइमरी,
ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये सबसे अच्छा और प्राइमरी क्योंकि इसके अगल बगल बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं है, एच है छोटे छोटे, इसमें एक थोड़ा सा मिथाइल आ गया प्राइमरी में, ठीक है। तो ये तो ऑर्डर में ही दिए हुए हैं आपके, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो देख लो ये वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, अगेन देखिए एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, फ्लोराइड बनाने की एक ही रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में, स्वार्ट्स रिएक्शन, देखना ही नहीं और कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएजेंट इन फॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन आर, ठीक है, आपको डाई हेलाइड दिए हैं, ओके, डाई हेलाइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो NnS2 की याद आनी चाहिए, सीधी सी बात है। डाई हेलाइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो किसकी याद आनी चाहिए, NaNH2 की, क्योंकि अकेला एल्कोहलिक कोएच डबल बॉन्ड तक एलिमिनेशन कर सकता है ओनली, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता अकेला एल्कोहलिक KOH, ठीक है। और एल्कोहलिक लेना होता है हमें, एलिमिनेशन करना है तो बेस चाहिए होता है, तो एल्कोहलिक लेना पड़ेगा, एक्वस नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो NnH2 तो लेना ही पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ आ रहा है, ओके। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल आसान है, देखिए पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, जो रिमार्क्स बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है, आसान है, मैंस और नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स फॉर ए SN2 रिएक्शन इज, अगेन देखिए ऑर्डर पूछा है, SN2 रिएक्शन का पूछा है, SN2 रिएक्शन के लिए आपके रिएक्टिविटी पूछी है, तो बात बहुत सीधी सी है, बेटर न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए होता है ना, तो सीधा सा है हमारे पास यही ऑर्डर आएगा रिएक्टिविटी का, है ना। आइए बात समझ में, इसी में होता है, हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस थे जिसमें नीट के भी थे, AIEEE के भी थे जो पहले हुआ करता था, और मेंस के भी थे, JEE मेंस के, ठीक है। तो आपने इन सभी का अगर कंक्लूजन निकालो, आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, ओके, तो आप क्या पाएंगे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सोलवेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब वो ऑर्डर किसी का भी हो सकता है, आपके केटाइन की स्टेबिलिटी पूछ ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले, SN1 SN2 वगैरह का, या किसी का भी, ओके। सोलवेंट पूछ सकते हैं, कौन सा सोलवेंट बेटर इस रिएक्शन को करवाएगा, ओके। इसके अलावा आपसे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस पूछे जा सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पूछी जा सकती है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आइसोमर्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। और आपने कुछ ऑप्शंस ऐसे भी देखे जिसमें प्रोडक्ट ना पूछ कर, स्ट्रक्चर ना पूछ करके उसका क्या पूछ लिया, नाम पूछ लिया, IUPAC से नाम पूछ लिया हो, है ना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आते हैं, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिंपल आप कौन सी रिएक्शंस लेके चले, SN1 SN2 एंड SNI रिएक्शन, ये 3 रिएक्शंस काम में आई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काम में आई हमारे, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें कई जगह पे देखनी पड़ी थी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चैप्टर में काफ़ी काम आए, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम आया, सोलवेंट, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की एक तरह से समरी है, प्रैक्टिस है, ठीक है। और जो कुछ अदर कॉन्सेप्ट बचे हुए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह, वो भी अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। इसके बाद आएगा एल्कोहल, उसके बाद आएगा ईथर। हम एराइल हेलाइड अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, अभी मैं केवल इन मैकेनिज्म्स को लेकर ही चलना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग एक ही जगह रहे, सब्स्टिट्यूशन करवाने हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन की जितनी भी रिएक्शंस हो सकती है, मैं आपको इन तीनों एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर के थ्रू बता दूंगा एक ही ग्रुप में। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे एरोमेटिक, ठीक है, जिसमें आपके एराइल हैलाइड, फिनॉल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत में नहीं आना। और एक और बात बता दूं, काफ़ी सारे अदर रिएजेंट कुछ दिख सकते हैं कभी कभार कुछ बुक्स में, वो भी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा जो रिएजेंट्स आपको बताए गए बस उन्हीं में से पूछे हैं। अब देखिए रिएजेंट्स काफ़ी हो सकते हैं, तो वो बुक्स थोड़ी स्टाइल मारने के लिए आपको दे सकती है, ठीक, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। और आपको हो सकता है बोर्ड में जो बताया गया है
और जो यहाँ बताया गया उसमें थोड़े से डिफरेंसेस लगे। देखिए अपने अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए जो कि चीज़ें चाहिए होती है वो बता दी जाती है आपको, तो कंपैरिजन की बजाय आप समझने पे ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। और प्रॉपर रिवीजन करते रहें स्टार्टिंग से, IUPAC, आइसोमेरिज्म वगैरह सारे आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्योंकि देखिए आप एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट मिक्स किए जा सकते हैं, ये देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और समझते रहें, पढ़ते रहें सही से। थैंक यू। हमने पढ़ा था, देखिए सबसे पहले एल्केन से हमने देखा था। एल्केन से कैसे बनाते थे हम, H2H के साथ सनलाइट वगैरह वाली रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, उसकी रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, ये सारी देखी हमने। नेक्स्ट एल्कीन से कैसे बनाते थे, नॉर्मल HX, एक पे H जाता था, एक पे X जाता था, और किसके थ्रू जाता था, ये M के एडिशन के थ्रू जाता था। H कहाँ जाते थे, जहाँ H ज़्यादा लगे हुए हों। ठीक है, नेक्स्ट HBr पेरोक्साइड, ये M के एडिशन होता था आपका, AM के एडिशन। इसमें H कहाँ जाता था, जहाँ H कम होता था, और ये सिर्फ HBr के साथ होता है जब पेरोक्साइड आती है। नेक्स्ट एल्कीन पे हम डाइलाइड भी लगा सकते हैं X2CCl4 का यूज़ करके। एक एलाइलिक पोजीशन वाले भी रिएजेंट्स थे, NBS वगैरह, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड वगैरह, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एल्कोहल से कैसे बनाते थे, काफ़ी सारे रिएजेंट्स थे एल्कोहल के लिए, जिसमें SOCl2 पिरिडीन वाला सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है हमारे पास, है ना। इसमें भी SN2 रिएक्शन होती है ये। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन होती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता, इसमें रिटेंशन वाला बनता है। SN2 तो होगी HCl के साथ, और अगर पिरिडीन है तो SNI होती है हमारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट PCl3, PCl5, आपके HI HBr वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या करते थे, आपके SN2 रिएक्शन शो करते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। और ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl, ZnCl2 वगैरह, ये क्या करता है, SN1 रिएक्शन के थ्रू चलता है। पहले OH2 प्लस बनाता है H से, उसके बाद आपके Cl वगैरह आके अटैक करते हैं उसमें। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन के थ्रू। यानी इसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट में फटाफट रिएक्टिविटी कौन देगा, इस ऑर्डर में देगा, 3 डिग्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था हुंस-डिकर रिएक्शन की। देखिए ये Br2CCl4 ऐसा ही दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एल्कीन की जगह यहाँ पर कुछ और है आपके पास। ठीक, तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है जो अजीब सा दिख रहा है आपको, और फाइनली आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, RBr, इस तरीके से। ठीक है, एक कार्बन कम का एल्काइल हैलाइड जब बनाना हो तो इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म होता है। ठीक है, CO2 अलग निकल जाता है, और Ag आपके AgBr बना करके इसके साथ अलग निकल जाएगा, और CO2 अलग निकल जाएगा। फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं सभी में। ठीक है, तो ज़्यादा काम की रिएक्शन नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, कभी कभी नीट वगैरह में या JEE मेंस में पूछ ली जाती है, एडवांस वगैरह के भी सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए इसका मैकेनिज्म हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस पता होना चाहिए कि एक कार्बन कम की हमारे पास क्या बनती है, एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, और ब्रोमो हैलाइड बनेगा, सॉरी ब्रोमो एल्केन बनेगा आपका इसमें। क्लियर, ये थी प्रिपरेशंस। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आपके रिएक्शंस की। ठीक है, तो देखिए केमिकल आपके रिएक्शंस कैसे कैसे थी, कुछ नेम रिएक्शंस देखी थी जिसमें वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या करती थी, हायर एल्केन बनाती थी, सिमेट्रिकल बनाती थी। ये दोनों रिएक्शन क्या बनाती थी, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाती थी हमारे। कोरेहाउस सिंथेसिस में ये 3 रिएजेंट्स आते थे, आर्टुकुली गिल्मान रिएजेंट बनता था इसमें, और ये आपके मन चाहिए अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्केन बना सकता है। ठीक है, मन चाह आपके अन्नान सेमी चूसली वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता था। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस देखी थी हमने कुछ, जिसमें LiLH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये आपका टीन वाला जो हाइड्राइड था वो ट्राइफिनाइल वाला। उसके अलावा कुछ जिंक वगैरह के थे, H2PT वगैरह था। ठीक है, एक लाल बादशाह था, रेड PHI वगैरह, है ना, तो उसको भी यहाँ लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेड PHI वाला। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे थे, टीन HCl, जिंक वगैरह आपके एसिड के साथ आए तो वो भी रिडक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट कर दिया करते थे। ठीक, ये रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखेंगे, जो कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेक्स्ट लेक्चर में आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो नेम रिएक्शन पढ़ी थी वो फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन थी, जिसे हम नाई एसीटोन बोल के याद रखते थे ताकि साउंड सेम आए और हमें नाम याद रहे। ये आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ करती थी, जो मोनोहेलाइड के साथ तो सब्स्टिट्यूशन बनाती है, जबकि आपके
डाई हैलाइड्स अगर आते हैं तो एलिमिनेशन कर देती है वहाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्वाट रिएक्शन, आपके फ्लोरीन को जब सब्स्टिट्यूट करवाना हो दूसरे हैलाइड से तो स्पेशल रिएक्शन होती है। इसमें आपके हेवी मेटल के फ्लोराइड्स आते हैं, मर्क्यूरी, कोबाल्ट वगैरह के जो फ्लोराइड्स आते हैं वो आते हैं इसके अंदर। जनरली दोनों SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट आपके कुछ न्यूक्लियोफाइल्स थे, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल्स जिन्हें कहते हैं, दो धारी तलवार, दो साइड से अटैक कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप से वो जाके जुड़ते थे, अटैच होते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे जब, ठीक है। तो KCN में आपके आयनिक बॉन्ड होता है तो C साइड से ही चला जाएगा अटैक करने, जबकि AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से C तो इसके साथ बिजी रहेगा शेयरिंग में, जबकि AN आपका जाके अटैक करेगा, इसलिए N की साइड से जाके अटैच होता है। सिमिलरली KNO2 है ना, ये क्या है आपका KNO2 लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है, KNO2 है। देखिए आयनिक फॉर्म है अगेन, तो K प्लस O माइनस में टूट जाएगा तो O की तरफ से अटैक कर सकता है, इसलिए O की तरफ से जाके जुड़ा है। जबकि यहाँ कोवेलेंट में देखो ये इस साइड से तो बिजी है तो N की तरफ से जाके अटैक किया है और RNO2 आपका फॉर्म किया है। तो ये तो कुछ बेसिक रिएक्शंस थी, और भी कुछ रिएक्शंस थी, देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, चलिए। द स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड फॉलो द ऑर्डर। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पोलरिटी अच्छी होगी वहाँ आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, ठीक है, वहाँ स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो पोलरिटी कहाँ ज़्यादा होगी, इस RF में, ठीक है। RF वाले में पोलरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि F आपका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो सबसे बढ़िया खींचेगा इधर और ये बढ़िया देगा इसको, सीधी सी बात है। उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I। तो पोलरिटी वाइज स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो ये सबसे अच्छा पोलर होता है, तो उसकी वजह से ऑर्डर भी यही फॉलो होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको गिवन रिएक्शन है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगी, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी मतलब SN1, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन फॉलो करेगी E1, बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 और बायमोलिकुलर एलिमिनेशन यानी E2, कौन सा फॉलो करेगी। तो चलिए इसका सोलवेंट देख लेते हैं, सबसे बढ़िया है। सोलवेंट क्या यूज़ किया है, H2O, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है यानी एलिमिनेशंस तो वैसे ही ख़त्म, ठीक है। रही बात अब सोलवेंट की, तो ये पोलर सोलवेंट है आपका, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट किस में आता है, SN1 वाली में, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, समझ में आ रही बात। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाई एसीटोन आ गया, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन आ गई, आयोडीन एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। आयोडीन एक्सचेंज, लेकिन 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, और आपके पास निकलने लायक 2 हैं, तो कौन पहले जाएगा। तो देखिए F माइनस और Br माइनस में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Br माइनस होता है, और इससे भी अच्छा कौन होता है, I माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे I तो है नहीं, तो Br पहले निकलेगा, तो ये किसके पास जाएगा, Br के पास जाएगा, यानी इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा ये, ठीक है। तो Br की जगह क्या लगा हुआ होना चाहिए, I लगा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ SN2 रिएक्शन होने की वजह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक, यानी I ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, सीधी सी बात है। वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है हमें, FH अपनी जगह पे है और Br की जगह I आया है और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला आंसर होगा नाई एसीटोन फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं ये वाला और ये वाला, इनकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेट पूछी है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, ठीक। तो देखते हैं, वाटर आया सीधा सा है, अगेन पोलर प्रोटिक सोलवेंट आया है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता था वो कैसा होता था, देखिए कि सबस्ट्रेट की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो न्यूक्लियोफाइल यानी ये जो OH माइनस निकलेगा यहाँ से, इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर करेगा, ठीक। तो आप भले ही दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से पड़ा है। तो ये अगर 2 टाइम्स कर दी गई है तो रेट भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, तो डबल हो जाएगी। समझ में आई ये बात, ठीक है। पहले रिएक्शन पहचानो, फिर रेट एक्सप्रेशन लिखो, फिर जो किया है डबल किया है तो डबल करो, ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक।
ये सॉरी 1 हो जाएगा, पावर 0 जब होती है तो ये 1 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल प्रोसीड द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक, फास्टेस्ट रिएक्शन देखनी है और सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिख रही है। देखिए सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड मिल रहा है हमको, यानी सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखना है हमको, क्लियर। और हमारे पास आ रहे हैं एच एक्स आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं, और लिविंग ग्रुप क्या है हमारा OH, और OH हम जानते हैं पुअर लिविंग ग्रुप है। OH कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। इसको गुड लिविंग ग्रुप कैसे बनाया जाता है, OH2+ बना करके, ठीक है, ये ताकि क्या हो जाए, गुड लिविंग ग्रुप हो जाए आपका, ठीक। अब देखो OH2+ कैसे बनेगा, जब H+ मिल जाएगा, ठीक, और जब ये निकलेगा OH2+ तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा आपका, केटायन छोड़ के जाएगा, है ना। और केटायन कहाँ स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इस ऑर्डर में, ठीक। तो सबसे पहले ये 1 डिग्री वाले हटा दें हम, तो बचे ये दोनों 2 डिग्री वाले। ओके, अब बात आती है रिएजेंट पे कि HBr वाला होगा कि HI वाला होगा। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है यहाँ पर वो, है ना। तो यहाँ पर हमें I- जल्दी रिएक्टिविटी दिखाएगा क्योंकि बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है ना, Br- की बजाय। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है हमारा, है ना। तो ये दो चीज़ें काम में आई, एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काम में आई, और कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा वो कॉन्सेप्ट काम में आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। इस तरीके से आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है काम में आता है रिएक्शंस पढ़ने के दौरान। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर काम में आ गया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काम में आ गई, है ना। और अगर सोलवेंट यहाँ दिया जाता तो वो भी काम में आ ही रहा है, अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो एक एक चीज़ जो उसमें डिटेल में बताई गई है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस का लेक्चर हो, ठीक है, वो सारा काम आने वाला है यहाँ पर। तो वो अच्छे से देखें लेक्चर्स, दोबारा देखें चाहो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू दिस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस के थ्रू इथेनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो देखिए अगेन OH आपका गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट CN- आकर के इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, क्लियर। साथ ही साथ एक और दिक्कत आती है, जब CN- होता है तो वो इस H+ के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, कि ठीक है ना, एल्कोहल्स आपके H+ भी देते हैं, है ना। तो इसके साथ भी रिएक्शन करके पहले HCN बना के बैठ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभी अनर्थ। तो हमें कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हमारे, ठीक। दो वजह से कि एक तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, दूसरा इस तरीके से रिएक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते हैं हम, ये अगेन देखिए वही बात हो जाएगी, है ना। Na डेल्टा ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इस पे आते हैं। चलिए, एल्कोहल और SOCl2 पिरीडीन के साथ है अगर, या किसी के भी साथ है, तो सीधी सी बात है Cl लगा देगा इसके आगे। बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट करने का, ठीक। तो ये कन्वर्ट कर दिया, अब एल्काइल हेलाइड बन चुका है, और इस पर CN- अगर अटैक करने आता है यहाँ पर, तो ये इसको बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा आपको जो चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th। क्लियर है बात, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल लॉजिक्स पता होना चाहिए, जो आपको बारीकियाँ बताई जाती है लेक्चर्स के दौरान वो पूरा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस गिवन नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसेस रिलेटिव रेट ऑफ SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट, ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो आपके रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं एक को छोड़ करके, तो कौन सा वो है जिसे देखते हैं। देखिए सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर यस SN1 में डिपेंड करता है, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा बेटर SN1 दिखाता है, ठीक है, 1 डिग्री, तो ये तो अफेक्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नो, ये ओनली अभी हमने इसका रेट एक्सप्रेशन देखा था, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा अफेक्ट नहीं करेगा, तो यही पूछा था कौन अफेक्ट नहीं करेगा हमें, ठीक है, क्योंकि सोलवेंट भी आपका अफेक्ट करता है, पोलर प्रोटिक होना चाहिए, लिविंग ग्रुप आपका गुड होना चाहिए, ये 3 फैक्टर तो आपके अफेक्ट करेंगे 1, 3, 4 वाले। 2 वाले में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगी, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SN2 रिएक्शन
सीधी सी बात है, देखिए SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो डायरेक्ट इसमें अटैक होता है, तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कुछ इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। तो कौन सी इसमें से SN1 दिखाएगी जो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, ठीक, लेकिन उससे भी अच्छी कौन दिखाएगा, 1 डिग्री वाला। अब देखें 1 डिग्री पे कौन लगा हुआ है इसमें, ये 1 डिग्री वाले पे ही लगा हुआ है ना। ये लिविंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, इस 1 डिग्री वाले कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बन है आपका, तो आसानी से आ सकता है। और I- इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री वाला सबस्ट्रेट है, तो ये आपके SN2 बेस्ट दिखाएगा। बाकी देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री में आ रहे हैं, ठीक है, तो उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। और ये तो एल्कोहलिक OH- दे दिया 2 डिग्री के साथ, एल्कोहलिक तो एलिमिनेशन कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा ही नहीं, तो हमारे पास ओनली एंड ओनली क्या बचता है, फर्स्ट वाला। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सीरीज ऑफ रिएजेंट्स दिए गए, अच्छा क्वेश्चन है यानी, ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे रिएजेंट्स हैं तो काफ़ी सारी रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आ रहा है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक आया यानी एज ए बेस वर्क करेगा, एज ए बेस वर्क करेगा तो हमारे कौन सी रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन, क्योंकि छोटू बेस है हमारा, ठीक है। E2 रिएक्शन क्या करती है, लिविंग ग्रुप और ये जो एक H है इसको बाहर निकाल देगी और क्या बना देगी, डबल बॉन्ड बना देगी, यहाँ पर एक है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर S2 और यहाँ पर एक H आ जाएगा, इधर S3 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है HBr पेरोक्साइड। HBr के साथ पेरोक्साइड जब भी आता है तो वो कौन सा एडिशन होता है, AMK एडिशन, यानी H कहाँ जाएंगे जहाँ पर H कम है और Br कहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा है, ठीक है। तो B क्या बन जाएगा हमारा, B क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा B, ठीक है। नेक्स्ट नाई एसीटोन आया है जो कि क्या करता है, हेलोजन एक्सचेंज, इसकी जगह पे क्या लाके लगा देगा, आई ला के लगा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में लिख लेते हैं, चलिए इसे भी इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पे है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, बस MK एडिशन AMK एडिशन एलिमिनेशन इनका ध्यान रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं पहले भी हम, इसमें क्या करना होता है, सीधी सी बात है, देखिए SN1 रिएक्शन है यानी पहले लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप जब ये निकल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे केटायंस बचेंगे पीछे, ठीक है। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे जब भी अंदर पाई बॉन्ड्स हो तो हमें एरोमेट्रिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 को फॉलो कर रहा है, n को 1 पुट करिए तो ये हो गया आपका एरोमेटिक। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4n पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आता है, देखिए एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद आपके नॉन एरोमेटिक वाले होते हैं, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक वाले होते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, तो 1 3 2 किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। क्लियर, तो बस सीधा है, SN1 रिएक्शन है तो लिविंग ग्रुप को हटा दो और केटायन की स्टेबिलिटी देखो, सीधी सी बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन ऑन एडिशन ऑफ HCl प्रोड्यूसेस, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन बनाते हैं, ये आपका साइक्लोहेक्सिन हो गया, और इसके 1 पे क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, ठीक है। क्या ये बन सकता है, देखिए 4 बॉन्ड है, ओके बन सकता है, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन ये हो गया। अब HX का एडिशन करवाना है, तो HX का एडिशन के लिए सीधी सी बात है, देखिए HX HCl एडिशन होगा यानी MK एडिशन होगा, क्योंकि पेरोक्साइड आ भी जाता तो भी यहाँ Cl था, Br तो था नहीं, ठीक है। MK एडिशन, H कहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, H ज़्यादा कहाँ है, देखिए H इसके पास ज़्यादा है तो इसके पास H चला जाएगा, और Cl किसके पास जाएगा, जहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है उसके पास जाएगा। तो हमारे पास HCl के बाद रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर एक H और आ गया है, ठीक है, और इधर आपका एक मिथाइल ऑलरेडी लगा हुआ था और एक क्लोरीन और आ गया, ठीक। तो सीधी सी बात है, 1 पे ही आपके मिथाइल और क्लोरो दोनों आ गए हैं, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, देखिए 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही पॉसिबिलिटी है।
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगेन HCl की रिएक्शन करवाइए प्रोपीन के साथ। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl के साथ क्या है? पेरोक्साइड है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इधर क्या है? हमारा प्रोपीन है। प्रोपीन कैसा होता है? ऐसा। ठीक, HCl के साथ है पेरोक्साइड, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि HBr पेरोक्साइड जब आता है ना, HBr के साथ जब पेरोक्साइड आता है तभी Am के एडिशन होता है। ठीक, अदरवाइज सब में क्या होता है? M के एडिशन होता है, सीधी सी बात है। तो M के एडिशन कैसे होता है? H कहाँ जाता है? जहाँ H ज़्यादा हो। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है आपका? जहाँ पर H कम हो। तो लगा दो बस, इसके पास न्यूक्लियोफाइल लगा दो और इसके पास क्या लगा दो? H लगा दो, बाकी सारे अपनी जगह पे। क्लियर? तो ये देखो कहाँ पर है? 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स may not be used to convert alkyl chlorides and alkyl bromides into alkyl fluorides? सीधी सी बात है, फ्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, यानी स्वार्ट्स रिएक्शन आएगी, है ना? स्वार्ट्स रिएक्शन आएगी, और स्वार्ट्स रिएक्शन आएगी तो हमारे पास फ्लोराइड कैसे चाहिए? हेवी मेटल के फ्लोराइड्स चाहिए, हेवी मेटल फ्लोराइड्स चाहिए होते हैं हमें। क्लियर? तो देखते हैं इनमें से कौन हेवी मेटल फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि मे नॉट बी यूज पूछा है हमें। ठीक है, तो हेवी मेटल, ये हेवी मेटल है, ये भी हेवी मेटल है, ये भी हेवी मेटल है। कैल्शियम आपका हेवी मेटल नहीं है, तो ये आपका यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तीनों यूज़ आप कर सकते हैं, लिखवा भी हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। पहले इसको बना लेते हैं। 1,1 पे ही 2 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस यानी H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है, हल्का सा एसिडिक मीडियम, तो क्या करेंगे? Cl की जगह पे OH आगे लग जाएंगे आपके, यही होता है। ठीक, अब एक कार्बन पे 2 OH आपके स्टेबल होते नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा वाटर आपका। तो बचा क्या है यहाँ पर? देखिए, ये O- बचेगा, उसको H मिलके बन सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर? इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, तो क्या बना? ये 3 कार्बन है, तो प्रोप और CHO है, एल्डिहाइड है, यानी अल लगेगा, तो प्रोपे नल लगा है यहाँ पर। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया आपका ये। नेक्स्ट रिएक्शन, एन SN1 रिएक्शन एट द asymmetric कार्बन ऑफ एन enantiomerically प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड गिव्स ए प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, देखिए आपके कायरल एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में आपके बोथ साइड अटैक होता है कार्बोकेटाइन बनने की वजह से, है ना? बोथ साइड अटैक होता है, और बोथ साइड अटैक जब होता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं आपके। ठीक है, एक बनता है इन्वर्टेड जो कि मेजर होता है, ठीक है, दूसरा बनता है रिटेंशन वाला जो कि माइनर होता है, और दोनों बनते हैं आपके, इसलिए इन्वर्टेड और रिटेंशन वाले दोनों जब हो तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, और रेसेमिक मिक्सचर बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसमाइजेशन। ठीक है, तो रेसमाइजेशन हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें ध्यान दें आप, ये 100% रेसेमिक नहीं होता है, क्योंकि 100% रेसेमिक के लिए तो क्या होता है? 100% रेसेमिक के लिए 1:1 में होने चाहिए, ये दोनों आपके डी और एल मिक्सचर 1:1 में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा होता है और ये थोड़ा माइनर होता है। ठीक है, तो 100% रेसेमिक नहीं होता है वो, तो पार्शियल रेसेमाइजेशन होता है। क्या होता है? पार्शियल रेसेमाइजेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन कैसी थी? देखिए, ये हमने देखा था CO2 बाहर निकलता था, इधर AgBr बाहर निकल जाता था, हुंस डिकर रिएक्शन होती थी, और एक कार्बन गम का क्या बन जाता था हमारे पास? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Br, हुंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती थी? हुंस डिकर रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट LiCuI आ गया, यानी गिलमन्स रिएजेंट बना देगा ये, R2 कुली बना देगा हमारे। R क्या है? देखिए, ये वाला R है, तो इसको हम डबल लिखेंगे और कुली बन जाएगा हमारा। ठीक,
नेक्स्ट कौन आ रहा है, आर एक्स आ रहा है, चलिए आर एक्स को भी ले आते हैं, ई टी एक्स, ई टी बी आर, ठीक है। तो क्या करेगा ये आपके, देखिए सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चूसली में भी फाइट हो सकती है, तो ये अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, ठीक। और क्या बना देगा, देखिए ये भी सी सी है, ये भी सी सी है, तो आपके क्या बन जाएगा, इस तरीके से सिंथेसिस हो जाएगा, ये भी सी सी था, ये भी सी सी है, देखिए, है ना। तो फाइनली ये अटैक जब करेगा ये बाहर निकलेगा, ठीक। तो क्या बनेगा, सी सी और सी सी, यानी ब्यूटेन बन जाएगा हमारा, क्लियर। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पर 2 रिएक्शन पूछी गई है, हुंसडिकर भी पूछ ली है और कोरे हाउस भी पूछ ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, ठीक। ये कैसी रिएक्शन है, देखिए ध्यान से, एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, दूसरा कैसा हैलाइड दिया हुआ है, एराइल हैलाइड दिया हुआ है, एरोमेटिक वाला, ठीक है। तो क्या होता था, ये कौन सी रिएक्शन होती थी, देखिए ये कौन सी रिएक्शन बताती है, वुड्स, और एराइल वाले क्या बताते हैं, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता था, ये दोनों ग्रुप आके लग जाते थे, एल्काइल वाला ग्रुप और एलाइल वाला ग्रुप आके लग जाता था, और हेलाइड हेलाइड आपके सोडियम के साथ निकल लेते थे, ठीक है। तो क्या बनेगा, इधर से बी आर गया, इधर से भी बी आर गया, तो आपके ये जो फिनाइल रिंग है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ईटी आके लग जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा इसमें। तो देखें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत आसान थे, जनरल कॉन्सेप्ट्स जो आपको लेक्चर्स के दौरान बताया गया है वही सारे काम आए हैं क्वेश्चन करने में। तो अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, कैसा सोलवेंट लेना चाहिए, ठीक है, किसकी कैसी रेट होगी, कैसी स्ट्रेंथ होगी, तब आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा करिएगा प्रैक्टिस इनकी अच्छे से, और रिएक्शन मैकेनिज्म को बार बार देखते रहें, क्लियर है। थैंक यू गाइस।